हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनाइटेड नेशन में, जिसको हम हिंदी में कहते हैं संयुक्त राष्ट्र। कई जगह इसको यूएनओ भी कहते हैं। यूएन और यूएनओ सेम ही है। यूएन होता है यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संगठन। अब इसको जानने से पहले हम थोड़ा इसके पास्ट के बारे में जानेंगे। आप सबको पता होगा कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 से लेकर 1918 तक, जो कि काफ़ी ज़्यादा घातक रहा था। काफ़ी लोग मरे थे इसमें और काफ़ी ज़्यादा विनाश हुआ था। तो इस विनाश को देखकर लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे और लोग ये नहीं चाहता था कोई भी कि दोबारा ऐसा वॉर हो, ऐसा वॉर ना हो। इसलिए एक सभी देशों के जितने भी हमारे नेता थे, उन्होंने एक डिसीज़न लिया, जिसमें सबसे आगे थे हमारे अमेरिका जिसमें सबसे आगे था। उनके नेताओं ने एक डिसीज़न लिया कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाएगी जो सब देशों पे कंट्रोल रखेगी। तो इसी ऑर्गेनाइजेशन को ध्यान में रखते हुए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन जो थी वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाई गई थी, ताकि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके। 10 जनवरी 1920 को हमारा लीग ऑफ नेशन बनाया गया, जिसका मेन काम ये था कि पूरे विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना और सबको डेवलपमेंट की तरफ में लेकर जाना। अब ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के तुरंत बाद ही बनाई गई थी, क्योंकि तभी लोगों को लग रहा था कि शायद अब हमारा जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है हो सकता है। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए ही लीग ऑफ नेशन बनाई गई थी। लीग ऑफ नेशन का जो मेन काम था वो यही था कि वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोक सके, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर को वो रोक नहीं सकी, जिस कारण लीग ऑफ नेशन का कोई काम नहीं रहा और उसको 20 अप्रैल 1946 को ख़त्म कर दिया गया। उसके बाद लीग ऑफ नेशन को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया था। अब यहाँ तक हमें ये समझ में आता है कि लीग ऑफ नेशन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर को रोकने के लिए कुछ नहीं किया था। तो यूनाइटेड नेशन कहाँ से आया? जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, वैसे ही थर्ड वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन पैदा हो रही थी। पर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ नहीं था, उसने कोल्ड वॉर का रूप ले लिया था, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। अब क्या हो रहा था, जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, उसके तुरंत बाद ही यूनाइटेड नेशन बना दिया गया, जो कि 1945 में बनाया गया था। अब यूनाइटेड नेशन को बनाने का मेन रीज़न ये था कि वो थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोक सके और जितने भी युद्ध की स्थिति, या छोटा हो या बड़ा हो, कैसा भी युद्ध हो, कैसा भी वॉर हो, उस सारी सिचुएशन को बहुत कम करना या रोक देना। यूनाइटेड नेशन का मेन काम तो यही था 1945 में। बाद में जैसे जैसे यूनाइटेड नेशन डेवलप होता गया, उसकी जो लिस्ट थी वो बढ़ती चली गई। मेन लिस्ट और मेन काम उसका यही था यूनाइटेड नेशन का कि पूरे देश में शांति व्यवस्था बनाए रखना, सबको फ्रेंडली तरीके से डेवलपमेंट करवाना, और हर एक जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री की हेल्प करे डेवलप करने के लिए, और आपस में इनके बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो। अगर कभी भी किसी भी दो कंट्री के बीच में लड़ाई झगड़ा होता है, तो यूनाइटेड नेशन वो अपना जितना जो भी लड़ाई का जो मोटिव होता है, जो जैसे भी लड़ाई करते हैं या जो भी केस होता है इनका, वो यूनाइटेड नेशन में लेकर आते हैं और यूनाइटेड नेशन के डेस्क पे बैठ के उसको सॉल्व किया होता है। तो यूनाइटेड नेशन अभी तक है और ये अपना काम जो है बहुत अच्छे से कर रही है, इसलिए अभी तक है। और इसने थर्ड वर्ल्ड वॉर को रोका है। कोल्ड वॉर हुआ था, पर कोल्ड वॉर को इन्होंने थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं बनने दिया। अब यहाँ पे यूएन के बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन। यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। इसको 24 अक्टूबर 1945 में बनाया गया था और इसके जो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं वो है एंटोनियो गुटेरेस। और इसने मतलब यूएनओ के साथ साथ और भी सारी इसकी सब डिविजन्स है जो यूएनओ के साथ मिलके काम कर रही है। वो है WHO, WFP, WTO, और इनमें से कई सारे आपने सुने भी होंगे। अब किन किन लोगों ने यूएनओ बनाया था? जो यूएनओ को बनाने में मेन हाथ था वो यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और यूनाइटेड किंगडम का था। अब स्टार्टिंग में इसके जो अगर मेंबर की बात की जाए, तो स्टार्टिंग में जब यूएन बनाया गया था तो इसमें 51 कंट्रीज़ एनरोल हुई थी। बाद में ये बढ़ के टोटल 193 कंट्रीज़ हो गई। लास्ट कंट्री जो थी वो साउथ सूडान ऐड हुई थी 2011 में। अभी रिसेंटली टोटल ये 193 कंट्रीज़ इसके अंदर टोटल एनरोल हो रखे हैं, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी
पावर है। अब वैसे तो यूएन की काफ़ी सारी डिविजन्स है, पर जो मेन हाईलाइटेड डिवीज़न है वो यूएन के सिक्योरिटी काउंसिल है, जो कि पावरफुल भी मानी जाती है। अब यूएन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, इसमें टोटल 15 मेंबर होते हैं। 5 मेंबर होते हैं हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं, और 10 मेंबर होते हैं नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। अब सबसे मेन हाईलाइटेड जो पॉइंट होते हैं वो इन्हीं 15 मेंबर पे डिपेंड होता है। अब इनमें से जो 5 हमारे परमानेंट मेंबर होते हैं वो होते हैं चाइना, फ्रांस, रशिया, द यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स। अब ये जो 5 हैं ये यूनाइटेड नेशन के सबसे मेन मेंबर्स हैं, मेन मेंबर्स के अंदर काउंट होते हैं। अब जो 10 मेंबर्स हैं वो हर 2 साल के लिए चुने जाते हैं, और जो चेंज होते रहते हैं। जनरल असेंबली के द्वारा वो हर 2 साल के लिए 10 मेंबर चुने जाते हैं। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है कि हमारे 5 परमानेंट मेंबर के नाम क्या क्या हैं, तो उनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका होता है फ्रांस। ठीक है, फ्रांस वैसे यूएनओ का ही पार्ट है, तो एफ आर ए जो होता है हमारा होता है फ्रांस, रशिया और अमेरिका। एन आप स्किप कर देना, और ई से हो जाता है चाइना और इंग्लैंड। ये एक छोटी सी ट्रिक है यूएन के सिक्योरिटी जो काउंसिल के परमानेंट मेंबर को याद करने का तरीका। अब क्या होता है कि ये 5 मेंबर हाईलाइटेड क्यों है इतने ज़्यादा, ठीक है, क्यों इतनी ज़्यादा इनको पावर मिली है। अब इनको एक सबसे बड़ी मेन पावर मिली है, वो है वीटो पावर। वीटो पावर समझ लो आज की डेट का ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, वीटो पावर क्या होती है कि जैसे कोई भी काम हो रहा है या फिर किसी पे एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, अगर इन 5 में से कोई भी कंट्री अपनी वीटो पावर का यूज़ कर लेती है तो वो काम नहीं किया जाएगा। ठीक है, जैसे चाइना है, चाइना हम सब जानते हैं, चाइना से मतलब आज की डेट में सब नाराज़ है, सब गुस्सा होकर बैठे हैं। ठीक है, और सबके मन में खटक रहा है, पर चाइना को फिर भी कोई कुछ क्यों नहीं बोल पा रहा है, क्योंकि चाइना के पास वीटो पावर है। चाइना के अगेंस्ट कुछ भी होता है, ठीक है, तो चाइना अपनी वीटो पावर का यूज़ करती है और कहते हैं कि ये मुझे मंजूर नहीं है। और वीटो पावर का मतलब ये होता है जब तक 5 के 5 मेंबर एग्री नहीं होंगे तो वो चीज़ एग्री नहीं की जाएगी, वो चीज़ मानी नहीं जाएगी। जो 5 मेंबर है, पाँचों का एग्री होना ज़रूरी है किसी भी चीज़ को एनरोल करने के लिए। तो ये होती है हमारी वीटो पावर, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ अब तक रशिया ने करा है। और रशिया ने काफ़ी बार इंडिया के फेवर में ही वीटो पावर का यूज़ किया है। कश्मीर का जो कश्मीर का जो इशू हो गया, और कई बार पाकिस्तान का जो इशू हो गया, तो रशिया और इंडिया के काफ़ी फ्रेंडली रिलेशन है, तो रशिया ने काफ़ी बार अपनी वीटो पावर का यूज़ किया है इंडिया के फेवर में। और अब तक सबसे ज़्यादा जो वीटो पावर का यूज़ किया गया वो रशिया ने ही किया है। पर चाइना जो है, चाइना वीटो पावर का यूज़ सिर्फ अपने लिए करता है। ठीक है, वो किसी और कंट्री के लिए नहीं करता, अपने आप को बचाने के लिए करता है। वैसे तो चाइना के पास वीटो पावर होनी नहीं चाहिए, पर फिर भी उसके पास वीटो पावर है। अब एंड में हम बात करते हैं यूएन के गोल्स के बारे में। स्टार्टिंग में जब यूएन बनाया गया था तो इसका मेन गोल था कि थर्ड वर्ल्ड वॉर को होने नहीं देना। तो इतने सालों तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ, और अब तो उसकी कोई सिचुएशन भी नहीं है कि हो सकता है। तो इसकी जो 2015 में एक मीटिंग हुई थी, तो इन्होंने यूएन ने अपने जो मोटिव्स थे, अपने जो एजेंडा थे, उनमें चेंजेस लाए। टाइम के साथ साथ काफ़ी सारे हमारे एनवायरनमेंट और कंट्रीज़ में चेंजेस हुए हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें कुछ न्यू चीज़ों की ज़रूरत थी। 2015 में यूएन की जो मीटिंग हुई थी, इसमें इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि ग्लोबल गोल के नाम से भी जाना जाता है, इसको अडॉप्ट किया था। इसके अकॉर्डिंग जितनी भी सारी कंट्री थी, उन सब कंट्री ने एक अपना एजेंडा सेट किया था 2030 के लिए, 2030 के लिए, कि वो अपने देश से पॉवर्टी मिटाएंगी, और हमारी जो ग्रीन प्लैनेट है अर्थ को, उसको बचाएंगी, और पीपल्स के बीच में एक खुशहाली लेकर आएंगी कि मतलब हर पर्सन अपनी कंट्री से खुश होगा, किसी भी टाइप का कोई भी मतलब डिस्प्यूट नहीं होगा, पीसफुल हर कोई अपनी ज़िंदगी बिताएगा। तो 2015 में जो इनकी मीटिंग हुई थी, उनमें इनके जो गोल्स थे वो चेंज हुए थे, क्योंकि अब थर्ड वर्ल्ड वॉर की कोई सिचुएशन है नहीं। तो इन्होंने अपने गोल सेट किए थे 2030 को लेकर। आज की वीडियो यहीं पे एंड होती है, और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं, या यूएन के बारे में अगर आप और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू।